हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर जा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। और हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उस सब्जेक्ट का, जो अब तक 2009 से 2024 तक पूछा गया, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। 2009 का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2010 का, ये गोल्डन प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक, तो उसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एंटीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाई। एंटीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ये पॉलिनेशन चैप्टर टॉपिक से सवाल है। तो एंटीमोफिली किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटीमोफिली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी प्रिवेंट्स। कॉपर टी रोकता है, क्या चीज को रोकता है? फर्टिलाइजेशन को, ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस वॉल, और डी है ब्लॉकिंग इन रिप्रोडक्टिव डक्ट। तो कॉपर टी जो है मेनली क्या चीज को रोकता है? यह फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीएस है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, वो जनरली फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीएस होगा वो जो है यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है और स्पर्म की फर्टिलिटी को कम करता है, लेकिन ये जो है सिर्फ फर्टिलाइजेशन को कम करता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, फर्टिलाइजेशन। तीसरा है, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का क्या अपवाद है? डोमिनेंस, प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के नियम का क्या अपवाद है? तो मेंडल के नियम का अपवाद है यहां पर लिंकेज। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? पहला है टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, सिफिलिस। तो इसमें क्या सही ऑप्शन होगा? सिफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी। अगला क्वेश्चन है, पाइरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए के अंदर कौन पाइरिमिडिन बेस है? पाइरिमिडिन बेस क्या है? प्यूरिन। प्यूरिन बेस होता है एडेनिन, एडिनिन गुआनिन, और पाइरिमिडिन बेस होता है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो आरएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए के अंदर तो AUGC होता है, थाइमिन होता नहीं है। तो क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल ये दोनों पाइरिमिडिन बेस है। प्यूरिन बेस में एडेनिन गुआनिन आता है, पाइरिमिडिन बेस में थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल आता है। तो उसमें आरएनए में क्या होगा? साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसमें नहीं किया जाता है? डिप्थेरिया के लिए, परटूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, या टेटनस के लिए। तो ट्रिपल एंटीजन जो है उसको डीटीपी वैक्सीन भी कहा जाता है। डीटीपी वैक्सीन ये तीन उपयोग किया जाता है, डिप्थेरिया, टेटनस और परटूसिस के लिए। ये टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर। पीसीआर विधि आवश्यक है क्या चीज के लिए? डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के निर्माण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, अमीनो एसिड सिंथेसिस, अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए, और डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए के संवर्धन के लिए। तो हम लोग जानते हैं पीसीआर, इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका उपयोग किया जाता है
डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन इनमें से नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में क्या आता है? CO2, CH4, CFC और N2O, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो मीथेन तो इसमें ही है हमारा, CH4 मीथेन, CO2 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। नाइट्रोजन नहीं होता है यहाँ पर, नाइट्रिक ऑक्साइड रहता तो होता, नाइट्रोजन नहीं होता है। ये हो जाएगा सही आंसर। 9वां क्वेश्चन है, HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। HIV निम्न में HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है किस कोशिका को प्रभावित करता है हमारे शरीर के? तो वह है हेल्पर टी सेल को प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा हेल्पर टी सेल या टी हेल्पर सेल। 10वां क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बर्ड्स के लिए, राइनोसेरस के लिए, टाइगर्स के लिए, क्रोकोडाइल के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है किसके लिए? राइनोसेरस गेंडा के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाला है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही होता है और दूसरा स्टेटमेंट पहला का एक्सप्लेनेशन करता है तो उसे ए कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही होगा लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो पहला का व्याख्या नहीं करता है तो उसे बी कहेंगे। पहला सही होगा दूसरा गलत होगा तो उसे सी कहेंगे। पहला गलत होगा दूसरा सही होगा तो ऑप्शन डी कहलाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, वासेक्टोमी इज ए डिवाइस। स्टेटमेंट पहला कह रहा है वासेक्टोमी इज ए डिवाइस फॉर बर्थ कंट्रोल। वासेक्टोमी जो है जनसंख्या रोकने की एक विधि है, पुरुष नसबंदी जनसंख्या रोकने की एक विधि है। ये भी सही है। पुरुष में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन टॉपिक से चैप्टर है, एक टॉपिक से सवाल है। वासेक्टोमी क्या होता है? इसमें वास डिफरेंशिया को काट के बांधा जाता है, तो ये मेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी जो है फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, वो फीमेल में होता है। तो वासेक्टोमी जो है डिवाइस फॉर बर्थ कंट्रोल, ये भी सही है। इट इज सर्जिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, यह शल्य चिकित्सा विधि है, तो ये सही है। और दूसरा जो है पहले का व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट जो है हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो यह बात सही है। स्टेटमेंट पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और दूसरा जो है पहले का व्याख्या करता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, एंटीमोफिली इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। कि परागन पर परागन का एक तरीका है, सही है। एंटीमोफिली जो है वो एक क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, यह हवा के द्वारा होता है, तो ये गलत है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है, हवा के द्वारा नहीं होता। तो पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है, तो क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस से निर्मित होता है। ये क्या है? सही सवाल है। बीटी टॉक्सिन जो है बैसिलस थुरिनजिएंसिस से प्राप्त होता है। लेकिन अगला इसका स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, बैसिलस थुरिनजिएंसिस प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट दैट हेल्प टू किल सर्टेन इंसेक्ट।
क्या यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये टॉक्सिन होता है, वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्रिस्टल होता है। तो पहला सही है स्टेटमेंट और दूसरा गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है स्टेटमेंट पहला, पेनिसिलिन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। पेनिसिलिन की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज लुई पास्चर ने प्रथम किया था, ये बात गलत है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। और दूसरा है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए फंगस, पेनिसिलिन एक फफूंदी से प्राप्त होता है, फफूंद से प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 16, 17, 18, इसमें कौन सही है कौन गलत ही बताना। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, इसमें कौन वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? तो मम्स हम लोग जानते हैं, मम्स गलसोथ ये भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, मिजिल्स जो है खसरा ये भी वायरस से होता है। डिप्थेरिया एक रोग है जो वायरस से नहीं होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, निम्नलिखित में कौन पशु पालन में सम्मिलित नहीं होता है? बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन, फिश फार्मिंग मत्स्य की, ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक खेती। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कार्बनिक खेती, वो पशुपालन में सम्मिलित नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जिसमें माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से कौन संबंधित नहीं है? जेडी वाटसन जो है वो संबंधित नहीं है, जेडी वाटसन। अगला जो क्वेश्चन है 19 से लेकर 22 तक, इसको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। चलिए इसमें देखते हैं कौन किससे मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? राइजोबियम फंगस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा इंसुलिन, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है? पेनक्रियाज से प्राप्त होता है। तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटीबायोटिक का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व पर्यावरण दिवस एनवायरमेंट डे कब? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सही हम लोग मिलान इसका कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पैसेज को पढ़ करके जवाब देना है, लेकिन चूंकि हम लोग पहले से ही थ्योरी पढ़ चुके हैं तो इसको बिना पढ़े भी जवाब दे सकते हैं। चलिए तो देखिए 23वां क्वेश्चन है द सब्सटेंस टू विच एन इम्यूनो रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एंटीजेन। हमारे शरीर में कोई भी बाहरी जीव प्रवेश करेगा, कोई भी तो उसे क्या कहते हैं? एंटीजेन कहते हैं। कोई भी एक्सटर्नल चीज जो प्रवेश करेगा वो हमारे लिए एंटीजेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी आर ऑफ विच टाइप, एलर्जी के दौरान हमारे शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम जो हाइपर एक्टिव होता है एलर्जी में, तो उससे निपटने के लिए कौन एंटीबॉडी उत्पन्न होता है? तो एलर्जी में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है वो आईजीई टाइप का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है 25, केमिकल्स रिलीज ड्यू टू एलर्जी आर, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है क्या क्या है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, सी में है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
इसके आंसर में गलत दिया हुआ है, सिर्फ हिस्टामिन दिया हुआ है, लेकिन दोनों आंसर होगा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे 2010 का क्वेश्चन बैंक, 2010 का पेपर देखे, और इसी प्रकार से हम फिर आगे 2011, 12, 24 तक देखेंगे, और भी गेस पेपर वगैरह का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।